हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 नई खबर। सीएम योगी ने वो कमाल कर दिया जो 31 साल में न हुआ। 2027 का टारगेट भी सेट। बीजेपी ने दर्द देकर अखिलेश यादव की ली चुटकी। यूपी उपचुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ का कद काफी बढ़ गया है। वहीं एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को इस चुनाव में बड़ा सदमा दिया गया है, जिससे वह साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक शायद न उभर पाए। बीजेपी ने 9 में से 7 सीट जीतकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी अपना टारगेट सेट कर दिया है। इस जीत से बीजेपी नेताओं का उत्साह 7वें आसमान पर है। बीजेपी नेता तो इस जीत के बाद अब शेरी शायरियों भी करने लगे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, सीने में जलन, आंखों में तूफान। उपचुनाव के नतीजे के बाद समाजवादी पार्टी की जमीन खिसक गई है। मुट्ठी भर लोग हुदंगबाजी से संसद को कंट्रोल करने में लगे हैं। शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम मोदी ने कहा कि जिनको जनता ने 80-90 बार नकार दिया है वे संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, जिन्हें लोग 80 बार नकार चुके हैं वो संसद को काम रोकना चाहते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की है। बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे, अखिलेश यादव का दावा। सपा सांसद बर्क पर केस से बरसे अखिलेश, कहा जो संभल में नहीं थे उन पर भी हो गया मुकदमा। संभल में शाही जामा मस्जिद पर सर्वे को लेकर हुए बवाल में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ भी मुकदमा जारी कर दिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए हैं। अखिलेश ने कहा कि यह कराया गया दंगा है, सरकार ने कराया है। सरकार ने जो बेईमानी कराई है, वोट लूटा है, धांधली की गई, वो न पकड़ी जाए, इसलिए संभल में घटना कराई गई है। लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला कर कह रहे गोली चला बे, जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करते हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इसे इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। एक पैटर्न है और ये एक सेट पैटर्न है, जहां सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी पर आने के लिए कुछ लोग लोअर कोर्ट में अपील डालेंगे, फिर ऑर्डर आ जाएगा, मस्जिदें खोदी जाएंगी, बवाल होगा और बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेगी। लेकिन जिन लोगों की जान जाएगी उसका जिम्मेदार कौन है, ये भी तो सवाल बनता है ना। कौन देश में हर वक्त पूरे समय नफरत भड़काए रखना चाहता है? कौन चाहता है कि हर वक्त सियासी उबाल रहे? कौन मारने काटने नफरत की राजनीति करता है? इस देश को बांटने के एजेंडा आखिर भाजपाई और योगी मोदी क्यों चला रहे हैं? और क्या मिलेगा आपको मेरे देश को जलाकर? मैं तो आशा ही कर सकती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर और ऐसे बाकी मामलों पर भी स्वतः संज्ञान लेके कुछ ठोस कदम उठाएगा। शांति और सौहार्द के बिना जीना नामुमकिन है। हम, हमारा परिवार, हमारा समाज बिना शांति के पनप नहीं सकते। और एक बात याद रखिएगा, आपके बच्चों को दंगाई बनाने वालों के अपने बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड की बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़कर भयंकर मौज काट रहे हैं। तो फैसला आप कीजिए, क्योंकि आज चलने वाली गोली में अगर 17 साल के नईम की मौत हुई है, तो कल दंगे में वो गोली आपके 17 साल के बेटे नदीम पर भी चल सकती है। सोचिए, ये भाजपाई आपको नफरत की आग में झुलसाकर क्या बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं। सोना 1000 रुपये टूटकर 79,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर। चांदी 1600 रुपये तक फिसली। आज 1 किलो चांदी का भाव 91,700 रुपये किलोग्राम पर है और सोना 80,000 रुपये से 1000 रुपये टूटकर गिर गया है। 5 महीने से 6 महीने से पेंशन नहीं मिली और जिनको नहीं मिल रही, जिनके घर में कोई रोजी रोटी नहीं है, चलाने में बच्चे नहीं सहयोग करे, तो वो तो इसी पे डिपेंड है ना। उनको बहुत दिक्कत हो रही है।
अब ये है देखो, इन बहन जी को बहुत मुश्किल से मतलब घर चल रहा है, बहुत परेशान है, इनको पेंशन नहीं मिली 6 महीने में। 6 महीना से 4 मिली है। 6 महीने से हम हमारी 5 महीने की। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ, आपका बेटा आ गया, आपका भाई आ गया। इन्होंने जितने काम ठप करे हैं सारे काम दोबारा शुरू कराऊंगा, एक एक काम शुरू कराऊंगा, जो करना पड़ेगा वो करूंगा, जैसे करना पड़ेगा करूंगा। दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने दूंगा, काम ठप नहीं होने दूंगा। दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही है। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी।